हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू राज फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है एप्लीकेशन 2। किसका एप्लीकेशन 2 है? तो ये गॉस थ्योरम का ये सेकंड एप्लीकेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो बिहार बोर्ड, सीबीएसई किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन में हम लोग क्या जानेंगे, इसमें हम लोग एक चार्ज प्लेन शीट के कारण, ये चार्ज प्लेन शीट कैसा होगा तो इस प्रकार होगा। ठीक है, ये हमने एक प्लेन शीट ले लिया, ये आपका क्या है, चार्ज है। ठीक है, अब इसके कारण किसी भी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, जैसे यहाँ पर यहाँ चार्ज शीट है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, तो ध्यान से देखिए। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो क्या था, एक लॉन्ग स्टेट इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था, जो आपका पार्ट 25 था। आज पार्ट 26 में हम लोग ये देखेंगे कि चार्ज, ये आपका क्या है, चार्ज प्लेन शीट है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। इसके लिए हम लोग करना क्या है कि हम लोग एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, जैसे कि ये हो गया, ये क्या है, ये आपका एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग किए थे चार्ज वायर के कारण, चार्ज वायर के लिए भी यहाँ पर भी यही काम करने वाले हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे इंटरसेक्ट क्रॉस करवा देंगे। ठीक है, जब क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तीन चीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, तीन व्यू हो रहा है। क्या क्या हो रहा है, ध्यान देना है। ठीक है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इसमें तीन व्यू हो रहा है। पहला आपका लेफ्ट व्यू, ये आपका कर्व व्यू, और ये आपका राइट व्यू। ये आपका क्या है, फिर से सुन लीजिए, लेफ्ट व्यू, कर्व व्यू, जहां से इंटरसेक्ट कर रहा है वो कर्व व्यू है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट कर्व व्यू, लेफ्ट राइट कर्व व्यू। इतनी बात समझ में आई? अब आगे देखते हैं। इतना बात समझ में आया। अब इसी कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है ये हमें जानना है। तो देखिए ध्यान से, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये आपका क्या है, जो हम बात बोल रहे हैं कि प्लेन शीट है। ठीक है, इस पर क्या है, चार्ज है, इस पर चार्ज, इस पर सरफेस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये हम क्या देख रहे हैं कि चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट करा दिए। ठीक है, और इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से नोट करते हैं, यहाँ दिखा दिए। अब आगे देखिए, अब सिचुएशन क्या क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्या सिचुएशन क्रिएट होगा, हम देख रहे हैं कि डीएस वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर है। ये कौन सा व्यू है, तो लेफ्ट व्यू है। कौन सा व्यू है, लेफ्ट व्यू है। ठीक है, तो लेफ्ट व्यू में हम क्या देख रहे हैं कि थीटा कितना डिग्री बनता है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या होना चाहिए, 0 डिग्री। बहुत सही सोच रहे हैं आप। आगे देखिए, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपका ये कर्व व्यू है। क्या है, ये कर्व व्यू है। तो कर्व व्यू में हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर ऊपर है। ठीक है, तो इसके बीच का कितना डिग्री एंगल हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। और राइट व्यू में देख रहे हैं, जहां से निकल रहा है, ठीक है, बाहर की ओर, यहाँ पर भी कितना हो गया, ये आपका 0 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गया, 0 डिग्री। अब आते हैं, इतना काम हो जाने के बाद हमें करना क्या है। तो कोई भी डेरिवेशन में हम क्या देखते हैं, जनरली पहले जो हेडिंग है वो लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद डायग्राम जो बनता है उसको हम राइट साइड में बना लेते हैं। उसके बाद कंसीडर करने वाला जो काम होता है वो काम करते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, ध्यान से देखिए। अब कंसीडर क्या क्या करना है, मानना क्या है, इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस एस। हमने क्या किया कि एक गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस, ठीक है, ले लिए। उसके बाद कटिंग थ्रू ए प्लेन शीट, ये आपका एक प्लेन शीट है, इसको ये कट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सच दैट पॉइंट पी लाइज ऑन इट्स प्लेन। पॉइंट पी जो है वह इसके क्या होना चाहिए, सच दैट पॉइंट पी जो होना चाहिए वह इसके एक्सिस के इसके प्लेन के फेस पर होना चाहिए। देन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एस इज गिवन बाय, तब हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात हो गया है, तो फाई बराबर हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ईडीएस।
क्लोज दे दिए मतलब टोटल का बात हुआ है। अब अगला स्टेप में हम क्लोज नहीं देंगे क्योंकि बारी बारी से सबका इसका 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 कर रहे हैं, तो वो टोटल नहीं है, वो इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल में पहला हम लोग लेफ्ट का बात करते हैं, लेफ्ट का बात करेंगे। तो पहला वाला व्यू में हम क्या देख रहे हैं, ई डी एस कितना डिग्री है, कॉस 0 डिग्री, प्लस फिर कर्व व्यू, बीच वाला भाग है कर्व व्यू, ये क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 90 डिग्री प्लस ई डी एस कॉस 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री, थर्ड में ये कौन सा व्यू है, राइट व्यू है। अब आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, ई डी एस, क्योंकि कॉस 0 का मान क्या होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है और ई डी एस से गुना होगा तो ई डी एस हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस इसके कारण क्या हो जाएगा, ये टोटली आपका 0 हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ देते, थर्ड वाला को लेते हैं। इसके लिए बात करेंगे तो इसके लिए भी कॉस 0 का मान क्या होगा 1 और 1 इंटू डी एस, तो ई डी एस ही हो जाएगा। इतना बात समझ में आया, ये किसके बराबर आ रहा है, 5 टोटल के बराबर आ रहा है। अब आगे देखिए 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 बराबर क्या होगा, ई बाहर निकाल दिए, ठीक है, ई बाहर निकाल दिए, थोड़ा सा डाउन कर लिया जाए कैमरा को, तो ये ई बाहर निकाल दिए और डीएस का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी इसको हम अलग से एक स्टेप और बढ़ाते हैं, प्लस ई इसके लिए बाहर निकाल दिए, बचा क्या डीएस। अब 5 बराबर क्या हो गया, डीएस का इंटीग्रेशन एस प्लस फिर वही स्टेप ई एस हो गया, तो बराबर देकर 5 बराबर क्या हो गया 2ES। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर क्या है पहले इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ये इक्वेशन नंबर क्या दे दिया 1, ठीक है। आप चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में भी रख सकते हैं, ये आपका मर्जी है, आपका अपना व्यू। आप ये गॉस थ्योरम वाला को पहले इक्वेशन में रखिए, इसको रखिए। तो हमने पहले इसी हमारा व्यू है कि इसी को पहले लेते, क्योंकि यहाँ पर कंसीडर जैसे किया था वैसे हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, देख लीजिए। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे, आगे का डेरिवेशन देखिए क्या आता है, कंसीडर वाला टर्म ये हो गया हमारा काम। अब आगे आते हैं, देखिए अब हम क्या जानते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी से, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में पता ही होगा अच्छे से सबको। सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अलोंग ए सरफेस तो उसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। जो फॉर्मूला होता है क्या, तो देखिए यहां से, तो फ्रॉम सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बटा में S। तो यहाँ पर क्षेत्र एरिया जो है वो कैसा है, S के टर्म में है, सरफेस एरिया कैसा है, S के टर्म में, ठीक है। तो Q बाई S लिख दिए, ठीक है। और Q के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, Q बराबर सिग्मा इंटू S। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1। आगे देखिए, फ्रॉम 1 नहीं, यहां से अब ये 2 हो गया। आगे देखिए, अब फ्रॉम गॉस लॉ, अब इसीलिए हम इसका एप्लीकेशन बोलते हैं क्योंकि इसका हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। क्या जानते हैं, 5 बराबर क्या होता है, Q बटा में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ Q का मान ये वाला रखेंगे, क्या सिग्मा S बटा में एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। क्या हो गया, 3 हो गया। तो अब ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 3 कर लेंगे। 1 में हम क्या देखेंगे, 5 बराबर ये होता है और 5 बराबर ये भी होता है, ठीक है। 5 बराबर आपका क्या होता है, 2ES होता है, ठीक है। और 5 बराबर सिग्मा S भी होता है। दोनों को इक्वेट करा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना है।
2ES, इसको पहले लिख लिया फाई बराबर 2ES बराबर सिग्मा S बटा में एप्सिलॉन नॉट। S से S कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, S से S क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या आ रहा है। E के टर्म में बात कर लेते हैं। E के टर्म में बात करेंगे तो सिग्मा बटा में ये 2 इधर भी आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से हमने ये सारा टर्म सॉल्व कर रखा है, कर लिया भी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक चार्ज प्लेन सी के कारण जो होता है वह सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जो टर्म आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर लिख देते हैं। सिग्मा क्या है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो पता होगा। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी इन परमिटिविटी ऑफ द, ऐसे लिखिए, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। और कुछ बचा इसमें, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट एस क्या था, तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। और कुछ बचा इसमें, क्यू क्या है, चार्ज है, ये बात पता ही होगा, क्यू क्या है, चार्ज है, और कुछ नहीं। सो एप्लीकेशन नंबर 2 समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम एप्लीकेशन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है, जिसमें आपका चार्ज स्फीयर के कारण इनसाइड आउटसाइड एट द सरफेस, ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। सो तब तक के लिए अलविदा करते हैं और कल मिलते हैं अपने सेम यूट्यूब चैनल पर। आई बात समझ में। और न्यू व्यूअर, अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और घर पर रहिए, बहुत ख्याल रखिए अपना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।